हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारियां। तो राजस्थान जीके की आप यदि तैयारी कर रहे हो, जैसे कि चतुर्श्रेणी, पटवारी, रीट, वीडियो आदि की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करवा रहे हैं और इसमें आपको पूरे हम 50 प्रश्नों का टोटल 50 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, जिसके आंसर आप सभी को देने हैं और इसमें सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और हुबहू परीक्षा में छपने वाले प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले एक बार जल्दी से लाइक कर दे और शेयर कर दे जल्दी से, उसी के बाद हम प्रश्न को तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम दोस्तों राजस्थान भूगोल के 10 प्रश्न पढ़ेंगे, उसी के बाद राजस्थान कला संस्कृति के, उसी के बाद इतिहास के, हिंदी के, विज्ञान के और करंट अफेयर्स, इन सभी के लेकर 10-10 प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले हम राजस्थान भूगोल के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न एक होगा दोस्तों हमारा, राजस्थान के राज्य में पूर्व व पश्चिम और उत्तर से दक्षिण देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों। कितना है दोस्तों देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ब, इसका सही हो जाएगा दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट। इसका ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न होगा दोस्तों, यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्यास्त का समय 7 बजे है, तो धौलपुर में 78 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित सूर्यास्त का समय कितना होगा दोस्तों? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कितना होगा दोस्तों। पूर्वी देशांतर जो 69 डिग्री है और 78, एक तो है 78 डिग्री और एक है दोस्तों 69 डिग्री। इन दोनों में दोस्तों 36 मिनट का अंतर होता है दोस्तों। तो 36 मिनट घटा लो 7 बजे में से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, इसका राइट हो जाएगा 6:24 हो जाएगा दोस्तों धौलपुर में समय। धौलपुर में दोस्तों 6:24 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर 1722 मीटर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं ये प्रश्न। तो दोस्तों उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है, तो सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अ, इसका सही हो जाएगा दोस्तों सांबर झील। दोस्तों सांबर झील दोस्तों राज्य की सबसे निम्नतम बिंदु सांबर है, जबकि उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है। अ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट और लगभग हर एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि दोस्तों पूर्व से व पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को दर्शाने वाली रेखाएं कौन से जिले में एक दूसरे को काटती है? प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ब, नागौर में। कौन से जिले में? नागौर जिले में। नागौर जिले में दोस्तों पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की रेखा काटती है। ऑप्शन ब इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रमशः कितना है दोस्तों? ये वाला प्रश्न तो सभी को आता होगा, बहुत ही सरल सा प्रश्न है पर इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों, स्टार लगा लो। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन द वाला सही हो जाएगा 826 किलो और 869 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 826 पूर्व से पश्चिम 826 और 869 पूर्व उत्तर से दक्षिण इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है दोस्तों? प्रश्न नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड क्लिफ रेखा जो कि दोस्तों पाकिस्तान के साथ राजस्थान का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों राजस्थान में कहां से कहां तक है रेड क्लिफ रेखा? तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन अ इसका राइट हो जाएगा। हिंदूमल कोट से गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक दोस्तों इसका रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार है दोस्तों। हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। इसी के साथ प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सी है दोस्तों? कौन से जिले से दोस्तों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर कौन सा होगा? प्रश्न नंबर ऑप्शन अ इसका सही हो जाएगा जैसलमेर जिले से। दोस्तों जैसलमेर जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार कितना है? पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों देशांतरीय विस्तार कितना होगा?
प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन द वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन द इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या होगा, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया गया दोस्तों। राजस्थान नाम जो पड़ा है वो किसकी कृति में लिखा गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की कृति में ही राजस्थान नामकरण हुआ था, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 होगा और इसका आंसर जल्दी से सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये भूगोल का लास्ट प्रश्न है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताओ। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 11 की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों अब हम राजस्थान की कला संस्कृति के 10 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 होगा, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था दोस्तों। निहाल चंद है वो कौन सी शैली का चित्रकार था, तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली दोस्तों निहाल चंद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12 होगा दोस्तों, कौन वागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है। प्रश्न नंबर 12, वागड़ की मीरा के नाम से किसे जानते हैं। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, गौरीबाई। दोस्तों लोक देवी गौरीबाई वागड़ की मीरा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग के गाने के लिए प्रसिद्ध थी। कौन से राग के लिए गाने के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों अल्लाह जिलाबाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा, मांड गायिका। दोस्तों मांड गायिका के रूप में प्रसिद्ध थी दोस्तों अल्लाह जिलाबाई, जो कि बीकानेर की थी, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है। कौन सी लोक शैली गायन शैली से गौरीबाई संबंधित है, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, मांड गायिकी से। जैसे अल्लाह जिलाबाई मांड गायिकी से है, उसी प्रकार गौरी देवी भी दोस्तों मांड गायिकी से संबंधित है, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा ही दोस्तों राजस्थानी शब्द का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हैं। प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया, वो कौन सा समूह है दोस्तों, जल्दी से बताओ। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी कौन सी पुस्तक में लिखा था दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। 5 बोलियों में दोस्तों, कितनी 5 बोलियों में दोस्तों, राजस्थानी को 5 बोलियों में लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, मारवाड़ी। दोस्तों मारवाड़ी भाषा गोड़वाड़ी की उपबोली है दोस्तों, गोड़वाड़ी मारवाड़ी भाषा की उपबोली है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है। राजस्थान के दोस्तों उत्तर के दिशा में दोस्तों कौन से उत्तर दिशा के जिलों में दोस्तों कौन सी बोली बोली जाती है, तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, शेखावटी बोली। दोस्तों शेखावटी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 होगा दोस्तों, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल में है। डिंगल कौन सी क्या है दोस्तों, राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1 काव्य की शैली है दोस्तों। डिंगल एक राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल एक काव्य की शैली है, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। दादू पंथ का साहित्य दोस्तों कौन सी भाषा में संग्रहित है, और इसका आंसर सभी बच्चों को इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, दादू पंथ का साहित्य कौन सी भाषा में संग्रहित है, कमेंट करके बताओ। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर 10 प्रश्न राजस्थान कला संस्कृति के भी समाप्त होते हैं। अब दोस्तों हम राजस्थान इतिहास के पूरे 10 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 21।
दोस्तों प्रश्न नंबर 21 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष के बारे में जानकारी देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कानड़ देव प्रबंध। दोस्तों कानड़ देव प्रबंध ही दोस्तों जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष के बारे में जानकारी देता है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं, 1615 में मुगल मेवाड़ संधि किसके बीच हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, मुगल मेवाड़ संधि किसके बीच हुई? प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जहांगीर एवं अमर सिंह के बीच। दोस्तों जहांगीर और अमर सिंह के मध्य दोस्तों मुगल मेवाड़ संधि हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित नेताओं में से किस नेता ने 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी? चरखा संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जमनालाल बजाज ने। दोस्तों जमनालाल बजाज के द्वारा ही दोस्तों चरखा संघ की स्थापना की थी जयपुर में 1927 में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, वह रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित कर राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी, वह कौन सी थी दोस्तों? 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी, इसका राइट आंसर होगा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों, उदयपुर। दोस्तों उदयपुर रियासत 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 होगा, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे केसरी सिंह बारट के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, डिंगल भाषा में। डिंगल भाषा में ही दोस्तों 13 सोरठे केसरी सिंह बारट द्वारा लिखकर भेजे गए थे महाराणा को। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं, राव जेतसिरो छंद के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राव जेतसिरो छंद के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, बिट्ठू सुजा। दोस्तों बिट्ठू सुजा के द्वारा ही राव जेतसिरो छंद लिखा गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं, 1857 के किस स्थान पर लड़ाई को राजस्थान के लोक गीतों में से एक काले और गोरों की लड़ाई के रूप में कहा गया था? दोस्तों काले और गोरों की लड़ाई के बीच में कौन से युद्ध को, कौन सी लड़ाई को कहा गया था, कौन से स्थान को कहा गया था? प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, आउवा के स्थान। आउवा जो पाली में है दोस्तों, आउवा के पाली में इस स्थान को दोस्तों काले और गोरों की लड़ाई कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान के इतिहास से ये वाला प्रश्न लगभग हर एग्जाम में बैठता है। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों, 1835 ईस्वी। 1835 ईस्वी में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? कौन से महाभारत के अनुसार जो कौन से महाजनपद में दोस्तों पांडवों ने अज्ञातवास का समय जीवन यापन किया था? प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन डी इसका सही होगा, मत्स्य महाजनपद में। मत्स्य महाजनपद में दोस्तों पांडव ने अज्ञातवास जीवन यापन किया था। प्रश्न नंबर 30 और इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, बीकानेर के किस राठौड़ शासक ने भारत की ओर से वर्साई संधि का हस्ताक्षर किए थे? वर्साई संधि दोस्तों, वर्साई संधि का हस्ताक्षर भारत की ओर से कौन से राठौड़ शासक ने किए थे? इसका आंसर मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, इसका आंसर कमेंट कीजिए। और यहाँ पर दोस्तों राजस्थान इतिहास के पूरे 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम दोस्तों कुछ हिंदी के प्रश्न के देख लेते हैं, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं और यहाँ से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न छपते हैं, इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न हिंदी के। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 होगा, निम्नलिखित वर्ण अल्प प्राण नहीं है? दोस्तों अल्प प्राण कौन से शब्द नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर, ये तीनों दोस्तों अल्प प्राण नहीं है, इसीलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं दोस्तों, निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों कौन सा निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, डी वाला अव्ययी भाव समास। दोस्तों अव्ययी भाव समास निर्विकार शब्द में है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, किसी के कहे कथन या वाक्य को रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्धरण चिन्ह कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट
प्रश्न नंबर 34, गार प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण संभव नहीं है दोस्तों? गार प्रत्यय से कौन से शब्द का निर्माण संभव नहीं है? तो मददगार, ये तो सही है। यादगार, ये भी सही है। कारागार, ये भी सही है। सौदागर, ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। सौदागर है दोस्तों, सौदा प्लस गर, इसका इसीलिए ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये संभव नहीं है, और जबकि ये तीनों दोस्तों गार शब्द से बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हैं। प्रश्न नंबर 35, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? उत्थान, उत्थान शब्द में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है? तो इसका संधि विच्छेद करें यदि उत्थान का, तो दोस्तों उत प्लस थान आएगा दोस्तों, उत प्लस थान आ जाएगा। तो दोस्तों उत्थान दोस्तों उत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा दोस्तों, उत उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द दोस्तों शुद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों। अब अतिशयोक्ति दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अतिशयोक्ति शब्द शुद्ध है, जबकि ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, कौन सी क्रिया है? प्रश्न नंबर 37 में ऑप्शन सी इसका राइट होगा। प्रेरणात्मक क्रिया दोस्तों, प्रेरणात्मक क्रिया है, वह नौकर से कपड़े धुलवाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 दोस्तों, प्रश्न नंबर 38, मनोरम शब्द का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? मनोरम का संधि विच्छेद, मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। मनः प्लस रम इसका राइट हो जाएगा, विसर्ग संधि होगी इसमें। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा कौन से किसमें नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ममता। ममता में दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 कौन सा होगा? इनमें से विलोम शब्दों के युग्मों को चुनिए दोस्तों, विलोम शब्दों के युग्मों को चुनिए, कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर, इसका आंसर सही बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हिंदी के इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताएं, और यहाँ पर 10 प्रश्न हिंदी के भी समाप्त होते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट विज्ञान और करंट अफेयर्स के पूरे 10 प्रश्न, 5 प्रश्न, 5 विज्ञान के और 5 करंट अफेयर्स के मिलाकर 10 प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों पहले विज्ञान के देख लेते हैं। विज्ञान के पहला प्रश्न होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, पिसीकल्चर किसका पालन और उत्पादन है दोस्तों? पिसीकल्चर किसका पालन और उत्पादन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मछलियों का। दोस्तों मछलियों का पिसीकल्चर पालन कहलाता है, मछलियों का उत्पादन दोस्तों पिसीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से एक कॉस्टिक सोडा कहते हैं। कॉस्टिक सोडा किसे कहते हैं दोस्तों? प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही दोस्तों कॉस्टिक सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, किसको प्राकृतिक खाद का कारखाना कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक खाद का कारखाना किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन बी इसका सही होगा, केंचुआ। दोस्तों केंचुआ को दोस्तों प्राकृतिक खाद का कारखाना कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट, और इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44, ऊर्जा का पिरामिड होता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊर्जा का पिरामिड होता है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड दोस्तों हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, आंख का कौन सा हिस्सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? आंख का वह कौन सा हिस्सा है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन 20 का राइट होगा दोस्तों, आइरिस। आंख का दोस्तों आइरिस वह भाग है जो पुतली को आकार को भी नियंत्रित करता है, ऑप्शन 20 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के किचन और मेनार में राम स्थल का दर्जा मिला, वह भारत के कुल कितने राम स्थल है दोस्तों? रामसर स्थल कितने हैं दोस्तों भारत में? ये अब दोस्तों करंट अफेयर्स के प्रश्न आ चुके हैं, तो करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न है दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर दोस्तों। राजस्थान में खिंचन और मेनार में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो अब दोस्तों भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 91। दोस्तों 91
91 दोस्तों, 91 हो जाएंगे दोस्तों रामसर स्थल भारत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान के आमेर ब्लॉक को किस गांव में जलवायु रोधी कृषि तालाब बनाए जा रहे हैं? जलवायु रोधी कृषि तालाब कहाँ बनाए जा रहे हैं? प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों। कुकस में दोस्तों कृषि तालाब बनाए जा रहे हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट। प्रश्न नंबर 48, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए 2 सप्ताह के जल संरक्षण अभियान का विषय क्या रखा गया है दोस्तों? पर्यावरण दिवस के लिए 2 सप्ताह का जल संरक्षण अभियान का विषय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। दोस्तों वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49, जयपुर में जल संरक्षण आयोजित श्रमदान कार्यक्रम के माध्यम से किस बांध को पुनर्जीवित किया गया? दोस्तों कौन से बांध को पुनर्जीवित किया गया? प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, रामगढ़ बांध। दोस्तों रामगढ़ बांध को दोस्तों जयपुर के जल संरक्षण आयोजन श्रमदान कार्यक्रम से संबंधित जोड़ा गया, उस बांध को किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 और आज का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में खनन और त्रिनेत्र गणेश मंदिर के संबंध में राजस्थान सरकार को क्या आदेश दिया है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, मंदिर में आने वाली भीड़ को नियंत्रित करना और अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध लगाना, ये दोनों ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी के साथ यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न समाप्त होते हैं, जो कि दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहेंगे। सुपर फास्ट 50 प्रश्न हैं। नेक्स्ट 50 प्रश्न हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तो सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और राजस्थान की जीके की प्रश्नों की तैयारी करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।